हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएमसी आयुर्वेदा। हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर भाटिया श्री पाठशाला। आइए जानिए डॉक्टर भाटिया की पाठशाला। डॉक्टर भाटिया की पाठशाला, डॉक्टर भाटिया की पाठशाला। उनका है अंदाज निराला, खुशियाँ बांटने वाला, उनका है अंदाज निराला, खुशियाँ बांटने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला। डॉक्टर भाटिया की पाठशाला, डॉक्टर भाटिया की पाठशाला। गुड एमसी। सुर्ख गुलाब की महक है आईएमसी। दुखों के सागर में एक किश्ती है आईएमसी। जिंदगी भर साथ निभाने वाली है आईएमसी, और किसी किसी को नसीब में मिलती है आईएमसी। दोस्तों, आईएमसी बहुत प्यारी है, और आईएमसी में हम आपको स्वस्थ बनाना चाहते हैं और आपको अमीर बनाना चाहते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा है तो सब आपके हैं, पैसा नहीं तो कोई भी आपका नहीं। पैसा होना बहुत जरूरी है। मैं आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूं, आपको अमीर बनाना चाहता हूं। अमीर क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि अमीर की हर चीज हरी नजर आती है। जब उसकी कुतिया पूंछ हिलाती है तो वह भी परी नजर आती है। अगर आईएमसी करेंगे तो आप चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे तो लाखों रुपए की इनकम आएगी। इसलिए मैं आपको चेयरमैन, मैं आपको अमीर बनाना चाहता हूं। क्लास लगी हुई थी, टीचर ने पूछा, हे पप्पू खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं। वो बोला, मेरे ड्रीम है कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूं, हर शहर में मेरे ऑफिस हो, मेरा अपना प्राइवेट जेट हो, मैं दुनिया की सैर करूं, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो। टीचर ने उसको रोक दिया, टोक दिया, अरे भाई इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं, एक शब्द बोलो कि मैं प्रेम कुमार बनना चाहता हूं। सिंपल, मैं प्रेम कुमार बनना चाहता हूं, कोहिनूर ऑफ कंपनी, 2 करोड़ से ऊपर का पे आउट। तो सीधा बोलो ना, मैं प्रेम बनना चाहता हूं। ओके, बैठो तुम। पिंकी खड़े हो जाओ, तुम क्या बनना चाहती हो? मैडम, मैं प्रेम कुमार की मिसेज बनना चाहती हूं। हर लड़की अमीर आदमी की बनना चाहती है, गरीब को पूछता नहीं है। अच्छा, वैसे देखी जाए तो मैं ये कहूंगा कि आप सभी लोग करोड़पति हैं। आप सभी लोग करोड़पति। ये मत कहिए कि आईएमसी के कारण मैं करोड़पति हूं। मैं बिना आईएमसी के कह रहा हूं, जो भी इंसान दुनिया में है वो 1 करोड़पति है। तो देखते हैं, अच्छा कौन करोड़पति नहीं है? कौन करोड़पति नहीं है? मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप अपने दोनों हाथ काट कर मुझे दे दीजिए। नहीं, आप करोड़पति हैं? नहीं है। अच्छा, मैं आपको कहता हूं, मैं आपको 5 करोड़ देता हूं, आप दोनों टांगे काट कर मुझे दे दीजिए। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे अपने लीवर दिल निकाल कर दे दीजिए, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूं। नहीं। अभी अमेरिका में
एक सर्वे हुआ और पाया गया अगर आदमी के शरीर के हर अंग को काट कर बेच दिया जाए ऐसे व्यक्ति को जिसको चाहिए, जिसको लीवर चाहिए उसको लीवर दे दिए, जिसको किडनी चाहिए उसको किडनी दे दी, जिसको टांगे चाहिए हाथ चाहिए काट कर उसको लगा दिए, और सारा अगर उन्होंने सर्वे किया तो पाया आदमी का शरीर 8 करोड़ 19 लाख रुपए का है। 8 करोड़ 19 लाख का। और लानत है, मैं एक बाप की हैसियत से बात कर रहा हूं आपसे, बुरा मत बनाइएगा, जिसने बुरा बनाना बाहर जा सकता है। लानत है आप लोगों के ऊपर, आप सबके ऊपर 8 करोड़ से ऊपर का शरीर लेकर बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि मैं अमीर नहीं हूं, मुझे अमीर बनना है। अरे भाई, इस शरीर का इस्तेमाल करो, आप करोड़पति बन जाएंगे। ये देखिए आगे बैठे हुए जितने भी सीपी हैं, इन्होंने अपने शरीर का भरपूर इस्तेमाल किया, दिन रात खूब मेहनत की। ये सब देखिए पीछे बैठे हुए लीडर मेरे, ये सब लीडर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल किया। आज ये करोड़पति बनकर बैठे हुए हैं। कोई मस्ती कार लेके बैठा है, कोई BMW लेके बैठा है, और हमारे कुछ दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी भी अपने आप को गरीब समझ रहे हैं। क्या गरीब हैं आप? आज से हम कसम खाएंगे कि हम भी इन लीडर की तरह हम दिन रात मेहनत करेंगे और हम भी करोड़पति बन जाएंगे। और मैं आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूं, मैं आपको चेयरमैन बना के रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे अपनी जिंदगी के 5 हसीन साल दे दो, केवल 5 साल दे दो, मैं आपको चेयरमैन बनाकर मैं आपको अमीर बना दूंगा। 5 साल। मुझे याद है आज से 12 साल पहले 2007 में जब हम लोगों ने नेटवर्किंग शुरू की थी, हम सुबह 7 बजे उठ के निकल जाते थे, रात के 11-12 बजे तक हम घर घर जाकर लोगों को बताते थे IMC क्या है, IMC क्या है। लोग हमें धक्के देकर बाहर निकालते थे, धक्के देकर, अरे चलो मेंबर बनाने के लिए चले जाते सुबह सुबह। मेरे अपने खास दोस्त, मेरे अपने खास रिश्तेदार मुझसे बोलते नहीं थे कि ये हमें फंसाने आ जाएगा, हमें ये नेटवर्किंग में मेंबर बनाकर ले जाएगा। वो भी जिद्दी और मैं भी जिद्दी, मैं भी सत्यन जी, हम दोनों जिद्दी, बहुत जिद्दी। वो जिद पे अड़े थे, हमने काम नहीं देना, हम जिद पे अड़े थे, हमने आसमान को छूना है। बस 23 दिन तक एक आदमी भी हमारे साथ नहीं जुड़ा। 23 दिन के बाद एक जुड़ा, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था। सत्यन जी ने आपको पहले बोल दिया है कि बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए। तो हमारा विजन, हमारी सोच बहुत बड़ी थी। एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति जुड़ा। 23 दिन के बाद हमने काम नहीं छोड़ा, काम ने हमें नहीं छोड़ा। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और 23 दिन के बाद एक व्यक्ति जुड़ा, फिर 1 से 2 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, और कब 1 करोड़ हो गए पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। कभी मैं कुछ लाइनें बोलता हूं, समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में कब उम्र गुजरी पता ही नहीं चला। कभी हम भी छोटे बच्चे हुआ करते थे, माँ बाप के कांधों पर चढ़ा करते थे, कब हमारे बच्चे हमारे कांधे से ऊपर हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी 25 रुपये महीने पे नौकरी करते थे, मालिक की टेढ़ी निगाह से हम भी डरते थे, और कब अपनी कंपनी के हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी
किराए के मकान में रहते थे, हम भी किराए के मकान में रहते थे। मकान मालिक के गुस्से को सहते थे। कब हमारी अपनी कोठियां हो गई पता नहीं चला। कभी एक एक एसोसिएट को तरसते थे, एक एक एसोसिएट को तरसते थे। लोगों के घर जाकर चिटकनियां कुंडियां खड़काते थे, एक एक एसोसिएट को तरसते थे। कब 1 करोड़ हो गए पता नहीं चला। कभी एक एक ताली को तरसते थे, एक एक ताली को तरसते थे। और कब लाखों तालियां बरसनी शुरू हो गई पता ही नहीं चला। कभी हमारे भी काले गुंगराले बाल हुआ करते थे, हम भी एक जुल्फ माथे पे लटकाते थे। और कब हम गंजे हो गए पता ही नहीं चला। अच्छा, कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए नहीं थकती थी। लेकिन कब हम सबके अंकल हो गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, कब आप आईएमसी में ज्वाइन करेंगे, कब आप चेयरमैन बन जाएंगे, 5 साल। 5 साल मुझे आपके चाहिए। तैयार हैं? इन 5 सालों में बहुत लोग आएंगे आपको गलत कंपनी में ले जाने के लिए, आपको गलत राह पे ले जाने के लिए बहुत से लोग आएंगे। लेकिन आपने एक ही कंपनी आईएमसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने इन लीडर्स का साथ चलते जाएंगे तो 5 साल के बाद आप कब चेयरमैन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तैयार हैं? 5 साल देने के लिए, 5 साल देने के लिए करना क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। जिराफ, मादा जिराफ जब बच्चा देती है तो मादा जिराफ की हाइट लगभग 10-12 फुट होती है। जब वो बच्चा देती है तो पीछे से बच्चा जब पैदा होता था धड़ाम पीठ के बल जमीन पे गिरता है, उसको चोट लगती है। मादा जिराफ उस पर रहम नहीं करती, उसके पास आकर उसको जोर से ठक पाँव मारती है। मादा जिराफ करता हुआ आगे, मादा जिराफ फिर भी रहम नहीं करती, उसको फिर जाके पाँव मारती है। मादा बच्चा जो है वो थोड़ा सा आगे, मादा जिराफ फिर पाँव मारती है, वो बैठ जाता है। मादा जिराफ फिर बंद नहीं करती, फिर मारती है, वो खड़ा हो जाता है। मादा जिराफ फिर भी बंद नहीं करती, उसको ठोकर मारती है, तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक बच्चा भागना शुरू नहीं करता। क्योंकि मादा जिराफ को पता है अगर ये बच्चा भागेगा नहीं तो कोई ना कोई जंगली जानवर आकर इसको खा जाएगा। उसको बचाने के लिए उसको भागने का तरीका बताती है, उसको ठोकर मार मार कर उसको आगे बढ़ाती है और जंगली जानवरों से बचाती है। आज मैं भी आपको ठोकर मारने आया हूं और मैं तब तक आपको ठोकर मारता रहूंगा जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते। कोई रहम नहीं है, मैं ठोकर मारता रहूंगा, तब तक मारता रहूंगा जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते। क्या मेरी ठोकर सहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? मैं तो घर जाकर डिश गोल्ड को लेकर लोगों के बर्तन भी साफ करता रहूंगा। ये मान साहब जानते हैं, किधर है मान साहब? हाँ, मैं इनके घर में जाकर, जब ये ज्वाइन किए थे, इनके घर जाकर डिश गोल्ड लेकर मैं बर्तन भी मांज देता था।
कि ये बर्तन को ऐसे साफ किया जाता है। मैं लोगों के बाथरूम में जाकर उसके कॉलर या कफ को लेकर या शर्ट को लेकर फैब्रिक गोल्ड लेकर उसको मैं दाग भी साफ करता रहा हूँ, कपड़े भी मैं धोकर आ जाता था, लोगों को समझाने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे काम करते हैं। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? बस अगर कर सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप चेयरमैन बन सकते हैं। अभी भी कोई मुझे बुला ले, मैं अभी भी समझाने के लिए किसी के घर भी जा सकता हूं। क्योंकि जैसी मैंने आईएमसी ज्वाइन की थी, आईएमसी को शुरू किया था, ईगो मैंने उठाकर उतार कर कुएं में डाल दी थी। मुझे कोई ईगो नहीं है। करना क्या है? कुछ ही दोस्तों, मेरी नकल करनी है। जो हम लोगों ने किया उसकी नकल करनी है। नकल करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं चेयरमैन बनने के लिए? हमारी नकल करने के लिए? सबसे पहला लिख लीजिए, दिल में दिमाग में जो कुछ भी है लिख लीजिए। सबसे पहला है, हम लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाई है। उस क्लब का नाम है 7 to 11 क्लब, यानी 7 बजे सुबह उठना और रात के 11 बजे तक काम करना। तैयार हैं? तैयार हैं? 7 to 11 और हर रोज 3 प्लान शो करने। हर रोज अपने 3 प्लान शो कर रहे हैं। लिस्ट बनानी लोगों की जिनको आप जानते हैं, उसमें सभी आ जाएंगे। अगर लिस्ट नहीं है तो जो मैंने किया वो करना है। मैं क्या करता था, हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते थे। जो भी कार स्कूटर वाला या साइकिल वाला होता था उसको एक हैंडबिल देते थे। उसमें लिखा होता था, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए, मुझसे मिलिए। बसों में चढ़ जाते थे, ट्रेन पे चढ़ जाते थे, लोगों को बताते थे कि हम क्या करना चाहते हैं। घर घर जाके पैम्फलेट बांटते थे। ये काम हम करते रहे हैं। आपको भी ये काम करना पड़ेगा। हर रोज 3 प्लान कर सकते हैं? 3 प्लान, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का माल हर महीने बेचना या इस्तेमाल करना। कर सकते हैं आप? 5000 बिजनेस वॉल्यूम का माल बेचना, चाहे अपनी डाउनलाइन हो उसमें, चाहे लोगों में हो, चाहे अपने ऊपर हो, लेकिन 5000 बीवी का पर्सनल परचेज कर कर माल बेचना। क्या आप कर सकते हैं? ये करना। होम मीटिंग करनी, घर घर जाके मीटिंग करनी। शाम को 7 बजे टाइम फिक्स, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे तक 2 घंटे लोगों के घरों में जाके मीटिंग करनी। अपने लोगों के घर में, अपनी डाउनलाइन के लोगों के घर में, उनकी डाउनलाइन के, उनकी डाउनलाइन के, उनकी डाउनलाइन में। आज भी हम लोग अपने घर में मीटिंग करते हैं। आज भी हम लोग प्लान शो करते हैं। क्यों करते हैं? एक बार शिव जी पार्वती बैठे थे, उन्होंने सोचा कि ये लोग तो बड़े खुश हैं, नीचे टाइम पे बरसात होती है, टाइम पे ये होता है, ये तो काम कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, बरसात बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। और ऐसा मानना था लोगों का कि शिव जी जब शंख बजाते हैं तो बरसात होती है। तो शिव जी ने शंख रख दिया कि भाई शंख नहीं बजाऊंगा तो बरसात नहीं होगी। अब बरसात नहीं हुई, त्राही त्राही मच गई। लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया, लोगों ने हल चलाने बंद कर दिए, त्राही त्राही मची है, अकाल पड़ गया। लेकिन एक किसान, शिवजी ने ऊपर देखा कि एक किसान जो है वो हल चला रहा है सूखी धरती के ऊपर। अब शिवजी उसके पास पहुंचे, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? बरसात है नहीं, बरसात हो नहीं रही, बादल है नहीं, सारी बंजर जमीन हो चुकी है, तुम फिर भी हल चला रहे हो। वो तो आदमी बन गया था ना कि हाँ महानुभाव, मैं इसलिए चला रहा हूं, अगर बरसात आ गई, कहीं मैं हल चलाना भूल गया तो
अब वो शिव जी भगवान हैं, उन्होंने सोचा अरे बाप रे, अगर मैं भी शंख बजाना भूल गया तो। उन्होंने शंख लिया, जैसे कि बरसात हो गई। तो आपने भी शंख बजाना नहीं छोड़ना, प्लान शो नहीं छोड़ना, चाहे आप सीपी बन जाएं, चाहे आप डबल सीपी बन जाएं, चाहे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएं, चाहे आप मेरे जैसे कंपनी के चेयरमैन बन जाएं, जितनी मर्जी लेवल बड़ा हो जाए, हर रोज 3 प्लान शो कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन में जाकर, और होम मीटिंग कर रही। कर सकते हैं आप? होम मीटिंग कर रही, हर सेमिनार, हर मीटिंग में अवश्य जाना और अपने साथ अपने सारी डाउनलाइन उनको इनवाइट करना। ये काम कर सकते हैं। हर रोज 15 मिनट आपने किताब पढ़नी, और सबसे बड़ी बात 100% प्रोडक्ट यूज करने। बस ये काम है। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? अगर ये काम आपने 5 साल लगातार कर दिए तो यकीनन आप चेयरमैन बन सकते हैं। और इन 5 वाक्यों को आपको अपने जीवन से हटानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, ये मुझसे नहीं होगा, छोड़, भूल जाइए, मेरा मूड नहीं है, भूल जाइए, मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये 5 वाक्यों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। और कौन से 5 वाक्य अपने जिंदगी में उतारने हैं? मैं सबसे अच्छा हूं। शीशे को देखकर रोज कहिए, मैं सबसे अच्छा हूं। और मैं तो सुबह उठकर मैं सबसे अच्छा हूं, मैं तो डांस करता हूं, टक टक। मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन मैं डांस करता हूं। IMC गाना लगा लेता हूं, कोई भी गाना मैं लगा लेता हूं और खूब डांस करता हूं और बोलता हूं मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। इससे मेरे अंदर की जो इंसान है वो जागृत हो जाता है, पॉजिटिव इंसान वो आ जाता है। और फिर मैं जोर जोर से बोलता हूं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और मैं कर सकते के ऊपर एक नया गाना मैंने लिखा है। और सबसे पहले ये जितने भी गाने लिखे गए हैं, मैं केवल ये बताना चाहता हूं, सारे गाने मैं ही लिखता हूं। और ये जो गाने गाए गए हैं वो सिंगर बहुत आपकी चहेती हैं। क्या आप सिंगर को मिलना चाहेंगे? आई इनवाइट मिसेस बीना भाटिया। ये मेरी इकलौती धर्मपत्नी है। तो सारे आप MA ऑनर्स है म्यूजिक में, और सारे गाने भजन सब इनके ही द्वारा गाए जाते हैं। हमें होना है सफल, जान लिया है, जान लिया है, करने हैं सपने पूरे, जान लिया है, जान लिया है, पक्का इरादा कर सकता हूँ, मेहनत का वादा कर सकता हूँ। हमें
दिल से बोलो, कर सकता हूँ, प्यार से बोलो, कर सकता हूँ, जोर से बोलो, कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। तो सुबह उठकर कोई भी गाने लगाकर जोर जोर से शीशे के सामने खड़े होकर मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है। चौथी बात, मैं विजेता हूँ। आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। मैं विजेता हूं, और विजेता कभी मैदान नहीं छोड़ते, और जो मैदान छोड़ते हैं वो कभी विजेता नहीं बनते। और आज मेरा सबसे अच्छा दिन है, और इस संसार में अकेले आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है। अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक आदमी वहां पर मरा हुआ था। देखा किसी ने? नहीं देखा ना? मैंने देखा। मैंने जब उसकी चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा हुआ था कि मैं वो इंसान हूं जो सबको चेयरमैन बनने से रोक रहा हूं। जो आपको चेयरमैन बनने से रोक रहा है, आज उसकी बाहर डेथ हो गई है। एक ही आदमी है जो आपको चेयरमैन बनने से रोक रहा है, जो आपको नेगेटिव कर रहा है, वो है शीशे के बीच खड़ा हुआ आदमी। आप देख लीजिए। आज आप सामने, मेरे सामने खड़े हैं, और मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको चेयरमैन बना के रहूंगा। और जिंदगी में एक ही आदमी है जो आपको बदल सकता है, वो है आप खुद। एक बच्चा था, रोता हुआ माँ बाप के पास गया। बाप कोई काम कर रहा था, बाप ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं। लेकिन बाप ने उसको एक अखबार का टुकड़ा था, उसको फाड़ कर उसको दे दिया। उस अखबार के टुकड़े में एक नक्शा था, दुनिया का नक्शा। उसने कहा, बेटा ये बाहर जाओ, इसको जोड़कर दुनिया का नक्शा ठीक करके ले आओ। अगर ये तुमने ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाऊंगा। बाप ने सोचा ये बच्चा ठीक नहीं कर सकता। वो फटाफट बच्चा अंदर गया, और 5 मिनट में फटाफट वो ठीक करके रह गया। लो पापा, मैंने नक्शा ठीक कर दिया। उसके पापा ने कहा, बेटा इतनी जल्दी तुमने एक दुनिया के नक्शे को जोड़कर ठीक करके जोड़ भी दिया? क्या? हाँ पापा, इस नक्शे के पीछे एक आदमी की फोटो थी, मैंने आदमी को ठीक कर दिया, नक्शा ठीक हो गया। बस, अगर आपने दुनिया को ठीक करना है, अगर अपनी जिंदगी को ठीक करना है, तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए। आप चेयरमैन बन जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे। आप अमीर बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। तैयार हैं? खड़े होकर जोर से कहिए, आई एम चेयरमैन, 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 आई एम चेयरमैन। भाई यही आपने काम हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से कहना है। क्या मैं कर सकता हूं? आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अशोक भाटिया की पाठशाला गुड IMC। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और IMC में जुड़ें। थैंक यू।